Hi, so this is Anaxis and welcome to the 6th episode of Message from a Younger One to Youth। तो क्या हाल हैं आप सबके? आई होप आप सब हमेशा खुश रहें, स्माइल करते रहें एंड अपने सारे सपनों को हासिल करें, मेरी यही दुआ है। तो आज डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, डेट इज़ आवर गोल्स, है ना। इसके बारे में लास्ट वीडियो में कुछ बातें बताई थी मैंने, अब उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट एपिसोड में, गोल कई तरह के गोल हो सकते हैं। किसी को कोई ड्रीम जॉब चाहिए, है ना। किसी का कोई ड्रीम कॉलेज होता है, क्लास में टॉप करना है, स्कूल में या कॉलेज में टॉप करना है ना। एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे गोल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सीधे बात करते हैं टाइप्स ऑफ गोल्स की, है ना। तो मैं यहाँ बताऊँगा आपकी टाइप्स ऑफ गोल्स, ठीक है, और उन गोल्स के बारे में और डीपली, और उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है ना, वो भी उसके साथ ही मैं बताता चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। कहीं भी ऐसी जगह पर आ जाओ जहाँ बिल्कुल रिलैक्स हो सको, है ना। हेडफोन प्लग करना, कॉफ़ी या टी लेना, जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, और आराम से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपका भाई बात कर रहा है आपसे, ठीक है। तो गोल ना बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि टुडेज गोल्स, है ना, कि आज हमें पूरे दिन में क्या करना है ना। बहुत लोग के बारे में आपने सुना होगा कि वो टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं, है ना, कि क्या करना है आज के दिन, पूरे दिन कैसे क्या करना है, मॉर्निंग से लेकर रात तक पूरी, वैसा हो गया, ठीक है। उसके बाद होते हैं वीकली गोल्स, है ना, कि इस वीक में को क्या काम करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कौन कौन से गोल्स है मेरे इस वीक में जो कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं मंथली गोल्स, है ना, कि इस पूरे मंथ में कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को हासिल करनी है, क्या करना है, ठीक है। वो किससे से रिलेटेड चीज़ हो सकता है, जैसे मान लो एज अ स्टूडेंट वो चाहता है कि कोई कोर्स कंप्लीट करना है, ये 4 to 5 चैप्टर्स हैं, है ना। मान लो कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके 12 चैप्टर्स हैं, तो ये इसको गोल है कि 5 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करने हैं, समझ रहे हो। तो वैसा करके, है ना, मंथली गोल होगा। कोई बिजनेसमैन है, उसको करना है कि इस मंथ मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, है ना, इतना ज़्यादा रीच होनी चाहिए मेरी बिजनेस की, ऐसा करके बहुत सारे गोल्स होते हैं उसमें, तो है ना। उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं क्वार्टर गोल्स की, ठीक है। क्वार्टर समझते हो ना, मतलब कि 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। क्वार्टर गोल्स हो गए कि इस क्वार्टर में ऐसा करना है, आने वाले 3 मंथ्स में मेरे को ऐसा करना है, 2 मंथ्स भी बीच में हो सकता है, ठीक है ना। उसको मंथली गोल मिलेंगे, ये क्वार्टर गोल्स हो गए। फिर आते हैं ईयरली गोल्स, कि इस साल हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड आ गया, है ना। ईयरली गोल्स को आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म भी कह सकते हो उसको। एंड फिर एट लास्ट आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स, है ना, जिसके बारे में हम लोग एट द एंड वाला, जो सबसे बड़ा सपना होता है, जो आप देखते हो कभी भी कि मुझे एट द एंड ये बनना है, ठीक है, सबसे बड़े सपने। तो इन सारे गोल्स के बारे में ना एक एक करके बात करते हैं, है ना। और ये सारे गोल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस तरह के साथ अपने लाइफस्टाइल जियोगे ना, ठीक है, तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाए काम करना, है ना, और बिल्कुल जी जान ला के करोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम लोग टुडेज गोल्स की, ठीक है। तो आज के समय में ना, मतलब कि अब कितना ज़्यादा काम हो गया। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, मतलब चल रहा था, लॉकडाउन ही चल रहा, मतलब कि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, सब लोग घर में है ना। ज़्यादातर लोगों के लॉकडाउन नहीं है, खासकर हम जैसे लोगों की, समझ रहे हो। तो अब हो गया, लोग निकल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, लेकिन हो गया, घर में ज़्यादा अभी सेफ है हम लोग, है ना। तो घर में रहना है आप लोग को भी, ठीक है। तो सीधे से बात करते हैं कि पूरे दिन में हमें क्या करना है ना। इसके भी गोल्स हो सकते हैं। अब एज अ स्टूडेंट मेरा ऐसा हो सकता है कि गोल्स में कि जैसे आजकल स्कूल या कॉलेज की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, ठीक है। तो हमने ये सोच लिया कि ऑनलाइन हम लोग को, मतलब कि हम लोग क्लास लेनी है इतने ओवर तक है, वो तो लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ऐसा गोल रख लिया आपने। अब आप सोचो, आप इमेजिन करो कि एक पेज है ना। जैसे मान लो आज का दिन है और कल मैं ऐसे, अभी ये वीडियो है ना रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सोच लो कि मैं भी पेज लेके बैठा हूँ कोई भी, और मैं लिख रहा हूँ, है ना, कि कल के दिन मुझे मॉर्निंग से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें मैंने लिख दिया कि क्लास अटेंड करनी है 3 आवर्स तक, है ना। उसके बाद कल आप जाओगे क्लास अटेंड कर लोगे ना, उसके बाद आके जो आप बॉक्स बनाओगे, टू डू लिस्ट टाइप का बता रहा हूँ मैं, है ना, तो उसमें आकर टिक करोगे, ठीक है। तो अलग सा आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा कि यार
कुछ लिखा मैंने गोल कि ये करना है, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसको मैंने टिक किया, तो कितना यार मस्त सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, अभी तो मेरी बातें सुन के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब असलियत में आप ऐसा करोगे तो आपको थोड़ी फील आएगी अच्छी, है ना, पॉजिटिविटी मिलेगी उससे। तो ऐसा कर करके ना बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, जैसे मुझे आज कहीं जाना है, बाहर जाना है किसी के साथ, ठीक है, या कोई बिजनेसमैन है उसको ये है कि मुझे आज ये वर्क कंप्लीट करना है, ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। कोई भी जो कुछ जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, उसको आज असाइनमेंट कंप्लीट करना है, इसके बारे में लिख लिया। इससे क्या होता है ना, ये आज के ऐसे कल के पर डे के गोल्स जो होते हैं ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम लोग बोलते नहीं है कि एग्जैक्ट हम लोग को करना क्या है। और एक हमेशा याद रखना कि अगर आप इन केस बनाते हो ना टू डू लिस्ट वाले गोल्स, जितने भी होते हैं, एक दिन वाले, 2 दिन, कितने हो सकते हैं टू डू लिस्ट, लेकिन मैं टू डू लिस्ट को प्लेस रखता हूँ एक दिन वाले गोल्स में, ठीक है ना, जो पूरे डे में आपको करना है। मैं भी करता हूँ अभी भी, है ना, मैं भी खुद फॉलो करता हूँ, तो मैं और अच्छे से बता सकता हूँ कैसे आप फॉलो कर सकते हो। तो आप हमेशा ना एक रात पहले करो, एक रात पहले आराम से 15 मिनट्स दो, 15 मिनट ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। 15 मिनट दो, आराम से सोचो कि कल आपको करना क्या क्या है, अच्छे से ध्यान से, और उसको एक एक करके प्रायोरिटी वाइज आप लिख डालो। कोई भी आप 5 to 10 चीज़ें लिख डालो, ठीक है। आपको टारगेट यही होना चाहिए कि जो फर्स्ट नंबर पे है उसको सबसे पहले करें, ठीक है। तो आपको ऐसा करते बहुत आपको हेल्प होगा। और ऐसे आप पर डे करोगे, मान लो 365 डेज हैं, चलो ठीक है, 365 डेज का पूरी तरह से टू डू लिस्ट नहीं बना पाए, उसमें से अगर आपने 300 डेज का भी बना लिया, तो सोचो आप कितने प्रोडक्टिव बन गए, अपनी प्रोडक्टिविटी आपने कितनी इंक्रीज कर ली, है ना। अब ये सब लिस्ट मत लिख देना कि घूमने जाना है कहीं पर, है ना, ये खाना है मेरे को, ये गेम खेलना है ना, सोशल मीडिया का यूज़ करना है, ये सब नहीं लिखना है भाई। जो बिल्कुल प्रोडक्टिव काम है, जो आपकी हेल्प करें कहीं ना कहीं, आपके लिए जो बहुत ज़रूरी हो, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे, इसके बारे में तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, तो है ना। अब बात करते हैं अपन लोग वीकली गोल की। अब वीकली गोल भी इसी टाइप का हो सकता है ना। आपने एक पेज लिया, आपने सोच लिया कि इस वीक मेरे को क्या क्या करना है। मान लो आज सैटरडे है या संडे है, ठीक है, कोई भी दिन हो, आप सुन रहे हो, आई डोंट नो कौन सा दिन है, लेकिन फिर भी आप सोच लो सैटरडे संडे है, आप उस दिन बैठे आराम से और सोचे इस वीक मेरे को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या काम मेरे हैं, है ना, उनको प्रायोरिटी वाइज आपने लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल जितने भी गोल है ना, तोड़ डालना है सबको, रगड़ डालना है। तोड़ने से क्या मतलब है, बिल्कुल क्रैक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आते हैं अपने मंथली गोल्स, ठीक है, कि इस मंथ मेरे को क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे सिचुएशन आती हैं कि इस मंथ मेरे को कोई ऐसा बिजनेसमैन है या फिर कोई जॉब करता है, ठीक है ना, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं। तो इस मंथ मेरे को ये कंप्लीट करना है, ये फाइल कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, राइट। एंड एज अ स्टूडेंट कोई है तो उसको इतने चैप्टर्स मेरे को कंप्लीट करने हैं, है ना, इतने सारे मेरे को, और कोई कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन कर रहा है तो इतने सारे टेस्ट सीरीज मेरे को देनी, इतने सारे मॉक मेरे को देने हैं, राइट। एंड एज अ कोई बिजनेसमैन है, वो उसका टारगेट है कि इतनी सेल मेरे को करनी, इतना प्रॉफिट मेरे को चाहिए है, ठीक है। तो ऐसा करके, है ना, ऐसे मंथली गोल्स बनते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपने क्वार्टर गोल्स कि इन आने वाले 3 मंथ्स में सबसे बड़ी चीज़ें क्या होनी चाहिए। मान लो आपके बोर्ड एग्जाम है, आप 12th क्लास में हो, ठीक है, अब 3 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। आप दिसंबर में प्लान कर रहे हो पूरा, दिसंबर के स्टार्टिंग में कि दिसंबर, जैन, फेब आपके पास है, मार्च में बोर्ड एग्जाम है आपकी, तो क्या करना है, ऐसा होता है। उसके बाद आते हैं ईयरली गोल्स। ईयर के स्टार्टिंग में आप सोच लो कि एट द एंड मेरे को टॉप करना है ना, एट द एंड मेरे कंपनी का टर्नओवर इतना होना चाहिए, ऐसा करके, है ना। तो उसके बाद आते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, जिसके लिए हम लोग एट लास्ट सपने देखते हैं कि मेरे को ये बनना है, वो बनना है ना। तो एक चीज़ समझो, लॉन्ग टर्म गोल्स आप डायरेक्टली नहीं कि जितने भी गोल्स, जितनी भी चीज़ें आप सोचो करो, है ना, उसको हासिल ना तो डायरेक्टली लॉन्ग टर्म गोल आप चले जाओ, ऐसा नहीं बन सकते। आप टुडेज गोल में आओगे, उसमें जैसे मान लो कि आज की गोल, आज कोई डे है, आपने पूरा लिख लिया एक जगह, ठीक है, उसको आप इजीली आपने एक एक करके सारे उसको क्रैक किए, जितने गोल्स हैं अपने, ठीक है। क्रैक करने का मतलब है कि उस गोल्स को एग्जीक्यूट किया, काम किया उसके बारे में, ठीक है, कंप्लीट किया वो गोल अपना, वो टास्क अपना आज का, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद अब ऐसे करते अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल करोगे, तब आपके अंदर ना डिसिप्लिन बनेगा कि ये मेरे को ज़रूरी है करना है ना। आलसी नहीं बनोगे, क्योंकि आलस में रहने वाला, क्योंकि हम जो यूथ ना आज के टाइम पे 2020 में इतना ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा दिखावे का टाइम आ गया है, ठीक है। बिल्कुल बाहर घूमना, शो ऑफ करना, गाड़ियाँ लेना, है ना, माँ बाप के पैसे उड़ाना, बस यही बचा है और कुछ है नहीं, है ना। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में,
है ना, क्योंकि जिनको कुछ करना नहीं है वो तो सुनेंगे मेरी बात, तो लगेगा क्या ज्ञान दे रहा है ये, ठीक है, नहीं समझेंगे। और जिनको कुछ करना होगा वो सुनेंगे, समझेंगे चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो अब ये चीज़ एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है खुद ही, तो मैं आपसे वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप शुरू नहीं किए हो और कुछ करना चाहते हो, कुछ जुनून है आपके अंदर, तो आप करो, ठीक है। मैं तो हूँ ही साथ में, हमारी कम्युनिटी तो है, हम सब एक हैं, ठीक है, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है। अब समझो, अब मैं लॉन्ग टर्म गोल्स की बात कर रहा था कि हमारे सपने क्या हैं, कैसे क्या है, ठीक। तो आप समझो कि, है ना, छोटे छोटे गोल्स को ना क्रैक किए बिना ना हम बड़े गोल्स पर अटैक डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमें छोटे छोटे जैसे मान लो कि आज से गोल को कंप्लीट किया, फिर वीकली गोल कंप्लीट किया, मंथली गोल जो हो गया, है ना, दैट हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना आप मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें भी, अच्छा मान लो इन केस आपका जो फ्यूचर एम है कि आपको इन केस बनना IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो आपने पहले सोच लिया, आप क्लास 10th या 11th में तभी से आपने सोच लिया, एंड आपने आर्ट्स भी लिया, आपको पता है कि आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि आगे जाके कोचिंग UPSC की प्रिपरेशन करूँगा, वो तो कौन कौन सब्जेक्ट लूँगा, हिस्ट्री लूँगा, ज्योग्राफी लूँगा, ये सब, और आर्ट्स आपने लिया है, आपको पता है बिल्कुल, आप तो और ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मालूम है आपको फ्यूचर में वो चीज़ें दोबारा पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि NCERT से तो आता है सब कुछ, UPSC में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, NCERT सब प्रीफर करते हैं ज़्यादातर लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सब आप ध्यान से पढ़ोगे, तो है ना, ये जो देखो नींव ना तभी पड़ती है, स्टार्टिंग में पड़ती है, डायरेक्टली आप ऊपर ऊंचाइयां नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब कि यार एक चीज़ समझो कि ऑलवेज थिंक टू गेट टू द 10 फ्रॉम 0, मतलब आपको 10 तक पहुंचना है ना, तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको उसके बाद क्या कहते हैं, आप ऐसा नहीं कि कहीं भी आप चले जाओ, कहीं हवाई मोड़ रहो, तो बात समझो मेरी, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करो कि 0 to 10 आओ, ठीक है, फिर 10 to 20 जाओ, 10 to 100 नहीं जा सकते, 20 जाओ, फिर 20 जाओ, एक एक करके अपने कदम बढ़ाओ, समझ रहे हो ना, एक एक करके कदम बढ़ाओ। कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी, कोई आपका बिजनेस प्लान हो सकता है, ठीक है, कोई आपका पैशन है ना, उसको करियर में वो चीज़ें बदल, अब मेरे को अब ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनकेस मान लो आपका पैशन है लिरिक्स लिखना, ठीक है, आप शायरी वगैरह या सॉन्ग वगैरह के, हिंदी या इंग्लिश कोई भी सॉन्ग के आप लिरिक्स लिखते हो, ठीक है। तो आपका सपना जुनून है कि मैं ऐसी कंपनी खोलूँ या ऐसा कुछ करूँ, अपने लिरिक्स दूँ, लोग मेरे बारे में जाने, तो उसके बारे में आप प्लानिंग करोगे पूरी, ठीक है, अपनी एक टीम बनाओगे, समझ रहे हो। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी बात करने को, है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स होंगे बहुत तरह के लोग होंगे, स्टूडेंट होगा, कोई होगा, तो सबको लेके चलना है, ठीक है। निश हमारा यही है ना, कि मेरी बातों से सबको हेल्प हो, ठीक। तो अब सीधे समझो कि, है ना, कि एक एक करके आप कदम बढ़ाओगे तब ऊंचाइयों में जाके पहुंचोगे, है ना। और मुश्किलें तो देखो आती रहेंगी, मुश्किलों से डरना तो है नहीं, पहले भी बोल चुका हूँ मैं, है ना। अब एक चीज़ समझो कि ऑलवेज ट्राई टू पुश योर सेल्फ सो हार्ड, आई मीन कि पैर रुके ही ना आपके, है ना। क्योंकि जैसा मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना यार, गिव अप कर देते हैं, ठीक है, अगेन ट्राई नहीं करते, ठीक है। और जब मान लो कि आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, कोई आपको कंपटीशन ही क्रैक करना है या कुछ भी करना है आपको अपनी लाइफ में, तो मान लो कि उसमें आप असफल हो गए, ठीक है, फेलियर आपके सामने खड़ा हुआ है, तो बस हो गया, हार जाएंगे, गिव अप कर देंगे, ठीक है, और फिर आगे जाके फिर रिग्रेट करेंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो, कभी भी जब सही रिजल्ट्स नहीं मिलते ना किसी भी चीज़ के, कोई भी चीज़ के जो आप करना चाहते हो ना, तो हमेशा ना एक इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, या तो वो गिव अप करता है या वो अगेन ट्राई करता है ना। तो गिव अप करने का नामो निशान भी तुम्हारे लाइफ में नहीं होना चाहिए कभी भी, समझ में आ रहा है ना। गिव अप वर्ड जो है वो डिलीट कर दो अपनी लाइफ से, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड वन जो ऑप्शन होता है अपने पास ट्राई करने का, उसे करने से कभी डरो मत, कभी मत डरना, है ना। क्योंकि अगर ट्राई ना करने का रिग्रेट ना तुमको आगे चल के बहुत दुख देगा यार, है ना। या हमेशा लोग ऐसे बोलते हैं ना, यार थोड़ा और ट्राई कर लिया होता तो अच्छा हो जाता, क्यों छोड़ दिया मैंने वो चीज़, क्यों मैंने अपने सपने के पीछे चलना छोड़ दिया, है ना। बहुत लोगों को मैंने देखा है, 100 लोगों को मैंने देखा है, बहुत रिग्रेट करते हैं, और रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ होती है, ज़िंदगी भर याद रहती है, ज़िंदगी भर समझ लो ज़िंदगी है, मतलब आप अपने आप को कोसना स्टार्ट कर दोगे। किसी यार ज़िंदगी सामने थी यार,
एक ही बार तो फेलियर मिला था ना, क्या हुआ यार, ट्राई क्यों नहीं किया मैंने। कहीं भी कोई अच्छी लोग पोजीशन में पहुंच जाओगे लाइफ में ना, फिर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो रिग्रेट कहीं ना कहीं आपके दिल में छुपा होगा। दिल का मतलब आई मीन सबकॉन्शियस माइंड में, वो जी बार बार आपको वो बताता रहेगा कि आपने ऐसा किया। तुम जो भी कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो ना यार, जानता हूं मैं, इट्स नॉट दैट ईजी यार, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि सपने तो हम लोग छोटे देखते हैं, नहीं सपने बड़े ही देखते हैं। अब वो ईजी तो होती नहीं, वरना है ना, सपने देखना तो बहुत ईजी होता है, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। अगर देखो सब कोई सपने देख रहे हैं, 100 लोग हैं, 100 सपने देख रहे हैं, लेकिन पहुंचते वहाँ 1 या 2 या 3 लोग ही हैं। तो सब जो फेलियर उनके सामने आता है ना, तो उसको सोसाइटी का प्रेशर में या घर वालों के प्रेशर में आके सब गिव अप कर देते हैं। खुद का तो छोड़ो, खुद को तुमको पता, अगर वो सपने देखे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे ही, है ना, कि हमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना, लेकिन हो गया, बस गिव अप कर देते हैं फिर, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, है ना, कि या तो तुम फर्स्ट टाइम फेल होके ट्राई करो, सेकंड टाइम हो फिर ट्राई करो, थर्ड टाइम हो फिर ट्राई करो यार, ठीक है। एंड भगवान ना करे 4th टाइम भी अगर फिर दोबारा फेल हो गए, ठीक है, तो फिर तुम एक चीज़ खुद बताना कि फेल होने का दुख ज़्यादा बड़ा होगा तुम्हारा, है ना, या फर्स्ट टाइम फेल होके जो तुम फर्स्ट टाइम फेल हुए थे और तब अगर गिव अप करते उसका रिग्रेट ज़्यादा बड़ा होता। तुम बताओ। ऑफ कोर्स जो तुम फर्स्ट टाइम होके जो फेल होते और गिव अप कर देते उसका रिग्रेट सबसे बड़ी चीज़ होती, हमेशा तुमको इतना दर्द देती वो, ठीक है। बस रिग्रेट नहीं रहना चाहिए गुरु, क्योंकि रिग्रेट जिंदगी भर तुम्हें मेंटली परेशान करेगा, बट फेलियर का जो एक्सपीरियंस है ना, तुम्हें जिंदगी भर सहारा देगा। रिमेंबर दैट। लोग कम से कम देखो 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं हमेशा, और एक लोग रहते हैं दूसरे कि कुछ नहीं करना चाहते जीवन में, जब जैसा चल रहा है ना बस उसको चलने देते हैं, कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। और जो करना चाहते हैं, है ना, जो आगे बढ़ना चाहते हैं धीरे धीरे करके, भले धीरे धीरे बढ़े, लेकिन जो बढ़ते हैं भले वो हार जाएं, लेकिन उनके अंदर रिग्रेट तो नहीं रहता ना। वो तो ये तो जानते हैं ना कि कुछ तो अच्छा दिखाने का कोशिश किया मैंने अपनी लाइफ में, समझ रहे हो ना। और फिर वो जो फेलियर आता है ना, उसका एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो और जिंदगी में और कहीं जगह काम आता है, ये समझ लो। दुनिया तो देखो, दुनिया तो स्टार्टिंग में भी बोलेगी, तुम कुछ चीज़ स्टार्ट करोगे दुनिया तब भी तुमको बुरा बोलेगी। अगर तुम उस सपने को हासिल कर लोगे, बड़े आदमी बन जाओगे, फिर भी तुमको बुरा बोलेगी। अगर तुम फेलियर देखोगे, सब होगे, फिर भी लोग तुमको बोलेंगे, अरे बड़ा आया, काम करने चला था, ये करने चला था, टॉप मारने चला था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने चला था, सिंगर बनने चला था, है ना, IAS ऑफिसर बनने चला था, ऐसा करके फिर भी तुमको बोलेंगे। तो उनके तो सुनना ही नहीं है, वो तो जाए भाड़ में, बिल्कुल नहीं सुनना है तुम लोगों को मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि अब तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया का, ठीक है। अपनी दुनिया में मस्त रहो, अपने बारे में सोचो, बाकी जाए भाड़ में, समझ में आ रहा है ना। तो एक ही समझो गुरु लोग मेरी बात, है ना। और फेलियर से कभी मत डरना मेरे भाई और उनकी बहनों लोग, क्योंकि फेल होना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, ठीक है। और फेलियर से कभी तो डरना ही मत मेरे भाई और उनकी बहनों लोग, क्योंकि फेल होना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो खुद सोचो, अगर हमेशा जीतते रहे, है ना, तो गुरूर आ जाता है अपने आप में, और हमेशा जीतते रहोगे ना तो गुरूर कर बैठोगे, और वो टूटता ज़रूर है फिर एक ना एक दिन, ये भी याद रखना, है ना। और एक चीज़ और याद रखना कि फेल होने का डरना बहुत कुछ छीन लेता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन हम जो है ना, एज अ मिडिल क्लास या कोई भी हम लोग हों, है ना, हम लोग को अगर सपने देखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, सपने देखते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग ना अब खुद जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, है ना कुछ हम कर ही लेंगे, अपना जुनून होता है, लेकिन दूसरों की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। दैट इज़ हेट्रो सजेशन, अरे नहीं होगा यार, ये ऐसा नहीं हो सकता, रिश्तेदार सिबलिंग्स हो गए, बहुत लोग हो गए, है ना। तो एडवाइस मत लो, है ना, एडवाइस उसी से लो जो तुमको लगता है कि एडवाइस लेने लायक है ना। उबटांग बात करे तो छोड़ दो उसकी बात, ठीक है। खुद एनालाइज करो उस चीज़ को, है ना। अगर और डर लगता है ना, तो टेक्निक जो मैंने बताई हुई है, हेट्रो सजेशन को कैसे फेस करना है, कैसे क्या करना है, तो बस उन्हीं को जाके वीडियोस देखो और समझो अच्छे से। अब वो टॉपिक लेकर आ जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अब सुनना एक चीज़, जो तुम करना चाहते हो करो, ठीक है। एक बात वो भी करना है तुमको अपने हिसाब से, है ना। और गिर भी जाओगे उसमें ना तो कभी गम मत करना, क्योंकि जो गिरता है ना वो उठता भी है, याद रखना मेरी बात, है ना।
अगर खुद से उठ जाता है इंसान, नहीं उठता ना, तो कोई हाथ दे जरूर दे देता है। ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि संघर्ष चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। तो चलो, बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, है ना। अपन लोग भले इधर उधर की बात ज़्यादा नहीं की है, जो बात की है बिल्कुल एग्जैक्ट बात की है ना, टू द पॉइंट बात की है ना। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। तभी करना सब्सक्राइब अगर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो तो, क्योंकि अभी का तो पता नहीं, लेकिन आज से कुछ ईयर्स बाद ही नेक्स्ट लेवल में लेकर जाऊंगा मैं अपनी कम्युनिटी, ठीक है। तो एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ेंगे हम सब, ठीक है। एंड जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट मेल मी डाउन, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, राइट। तो फिर डिस्कस करते हैं अपन जो आपकी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। एंजॉय योर वीकेंड। अलविदा। सो दिस इज एन एक्सेस साइनिंग ऑफ।